हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। सो गाइज, आज मैं कर रही हूँ किचन की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं पट्टियों को साफ़ कर रही हूँ। ये पट्टियाँ इतनी ऊपर है ना कि मेरा हाथ नहीं पहुँचता, इसलिए मुझे गैस स्टैंड पर बार बार चढ़ना पड़ता है। सबसे पहले मैं चढ़ी थी प्लास्टिक की डंडी लेके। तो यहाँ पर मैंने जितने भी जाले थे ना कोने कोने में, वो सारे नीचे पटक दिए थे और अच्छे से उनको साफ़ कर दिया था। दूसरी बार चढ़ी थी मैं झाड़ू लेके, तो यहाँ पर पट्टियों पर थी धूल, तो उनको मैंने साफ़ किया। और तीसरी बार मैं चढ़ी हूँ पानी लेकर। तो पानी में मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाला है ताकि पोछे से अच्छे से जितनी भी गंदगी है, धूल है, चिकनाई है, वो सब निकल जाए। तो यहाँ पर क्या है ना कि मेरा किचन है एकदम मतलब अच्छा सा किचन है, लेकिन उसमें है बहुत बड़ी खिड़की। तो जितनी भी बाहर धूल रहती है ना रोड पर, वो सारी की सारी आकर बर्तनों पर जम जाती है और वो देखने में इतनी ज़्यादा गंदी लगती है। क्योंकि खिड़की बड़ी है ना, तो उजास भी बहुत अच्छे से रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी बिना लाइट के भी इतना अच्छा उजास रह रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना कि मुझे अभी है ना ये पट्टियों में साफ़ कर दूंगी, ताकि मुझे जो बाहर बर्तन पड़े हैं ना, जैसे कि मैंने 2 तगारे पहले बर्तन साफ़ कर दिए थे, तो उनको मैंने बाहर रख दिया था। तो क्या है ना कि उनको मैं अंदर जमा दूंगी, ताकि मुझे है ना और भी बर्तन साफ़ करने हैं। तो उनको रखने के लिए मुझे तगारे तो खाली करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, एक स्टैंड तो मैंने साफ़ कर दी है और यहाँ पर मैं बाहर से बर्तन ले आऊँगी और धीरे-धीरे इन सबको मैं जमा दूँगी। जैसे कि अभी तो एक तगारा ही लाई हूँ, एक तगारा और बाहर पड़ा है। तो यहाँ पर बर्तन जमाने का काम तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक-एक करके मैं छोटे-बड़े जितने भी बर्तन हैं ना, उनको मैं जमाती रहूँगी और जो भी सिंक में बर्तन पड़े ना, उनको मैं साफ़ करके फिर से इस तगारे में डाल दूँगी, ताकि जितना भी पानी है ना, वो सूख जाए और फिर से मैं डबल से जमा दूँगी। तो ऐसे करते-करते मैं अपना काम मतलब है ना, ऐसे ही करती हूँ। बीच-बीच में जमाती भी रहती हूँ। पट्टियाँ भी खाली हो गई है, तो मुझे जगह भी मिल गई है इनको जमाने के लिए। तो गाइज़, आप देख सकते हो सिंक पूरा भरा हुआ है बर्तनों से, तो इनको भी मैं जल्दी-जल्दी साफ़ कर दूँगी। तो आज क्या हुआ था ना कि सुबह से लाइट ही नहीं थी और मेरा फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज। मतलब मुझे नहीं पता था कि आज लाइट नहीं आएगी। वैसे तो हमारे यहाँ लाइट जाती भी नहीं है, लेकिन पता नहीं किसी कारण से आज लाइट नहीं आई थी। तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा था। तो मुझे बिना फ़ोन के मतलब है ना, ऐसा लग रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो यहाँ पर क्या है ना कि फ़ोन चालू रहता है ना, तो हम बीच-बीच में देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आज तो फ़ोन देखना बिल्कुल भी नहीं मिला। तो हुआ क्या था कि फिर मैंने सोचा कि आज मैं साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ। तो क्या है ना कि मुझे किचन की करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर की करूँगी, तो वापस अगर मैं बाहर की पहले कर लूँगी और किचन की बाद में करूँगी, तो ऐसे ही कुछ मैं प्लान बना रही थी। तो मुझे ना पहले मेरे एक कमरा है ऊपर मतलब बना हुआ, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा अटाला पड़ा हुआ था ना, तो मुझे उसको साफ़ करना था। काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था ऊपर जाने का और कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा था। हुआ क्या था कि ये जो मेरे घर में पुट्टी करी थी ना, उनकी कलर की बाल्टियाँ ही बाल्टियाँ रखी हुई हैं और पुट्टी के जो कट्टे हैं ना आधे-आधे, वो भी रखे हुए हैं। इतने ज़्यादा कट्टे रखे थे और वहाँ पर फर्नीचर का काम चला था ना, तो जो फर्नीचर रहता है ना, वो भी रखा हुआ था। मतलब उन मिस्त्रियों ने, दोनों मिस्त्री ने, फर्नीचर वाले ने और पुट्टी वाले ने, दोनों ने अपना जितना भी अटाला था ना, वो बाहर ऊपर रख दिया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो आज था मेरा फ़ोन स्विच ऑफ और लाइट भी नहीं थी, गर्मी भी बहुत लग रही थी। तो मैं ऊपर चली गई, तो उस कमरे को मैंने इतना अच्छा क्लीन किया और बाहर एक पलंग पड़ा था छत पे, उसको लाई और जितने भी मतलब नीचे फर्नीचर पड़ा था और कट्टे थे, वो सब मैंने पलंग पे रख दिए और जितने भी पूरी धूल थी ना, वो साफ़ कर दी और पोछा लगा दिया। वो कमरा इतना अच्छा हो गया ना कि मतलब ऐसा मन कर रहा वहाँ पलंग डालकर हम बैठ जाएँ। तो इस तरह से ये सारे बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं और फिर यहाँ पर देख सकते हो, ये है मेरे खजाना। तो यहाँ पर मुझे ना जैसे ही मैंने डिब्बा खोला ना, तो यहाँ पर मुझे दिख गई सेव, जो कि मेरी मम्मी ने अभी मुझे परसों ही बनाकर दी थी अपने हाथों से। तो घर की बनी सेव रहती ना, उसकी अलग ही खुशबू रहती है और टेस्ट भी इतना अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पर मुझे भूख तो लगी रहती, जैसे हम साफ़ सफाई करते हैं ना, उस दिन बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ पर मैंने खाना नहीं बनाया था। मैंने सोचा कि अगर मैं खाना बनाने लग गई ना, तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, 10-11 तो वैसे ही बच जाएगी और फिर मुझे आलस आएंगे। अभी गर्मी का टाइम है ना गाइस, तो जैसे ही खाना खाते हैं ना, तो नींद आने लग जाती है। इसलिए मैंने आज खाना नहीं बनाया। मैं भूख ही काम कर रही थी, तो मुझे बीच बीच में भूख लग रही थी। मैंने थोड़ी सी सेव परमल उठाई और उसको मैं खाने लग गई। उसके बाद यहाँ पर जितने भी डिब्बे थे ना, उनको मैंने बाहर निकाले। फिर यहाँ पर पट्टी पर अच्छा मैंने पोछा लगाया, उसके बाद डिब्बों पे भी पोछा लगाया। क्योंकि वो क्या है ना कि मैं 1 महीने में 1 बार तो क्लीनिंग अच्छे से करती ही करती हूँ, डीप क्लीनिंग। तो मुझे ना ज़्यादा इन पे मतलब डिब्बों पे ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि है ना ये पूरा मतलब
मतलब ये रेक मुझे लगा ही रखती हूँ ना, तो धूल अंदर तो नहीं जाती है। इसलिए यहाँ पर मैं अच्छे से इनको साफ़ कर दूँगी और फिर अंदर में जमा दूँगी। ये सारे डिब्बे हैं ना, जैसे कि दालों वगैरह के, जितनी भी दाल वगैरह है, सेवइयाँ है, वो आलू की चिप्स है, सारी की सारी मैं यहीं पे रखती हूँ। और फिर क्या है ना, पहले वो डिब्बे दिखते थे तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो अब मैंने ये रेक लगवा लिया, इससे क्या है ना कि जितने भी डिब्बे ना वो दिखते नहीं हैं, अंदर छुप जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी तो सफाई हो गई। अब दूसरी साइड में ये कोना है, ये कोना इतना अटपटा है ना कि मुझे है ना यहाँ पर साफ सफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये है ना सिंक के नीचे का जो कोना है, तो यहाँ पर क्या है ना कि जितने भी बड़े बड़े आइटम रहते हैं ना, जो कभी कभार यूज़ होते हैं, तो उनको मैं रखती हूँ नीचे, क्योंकि इनका यूज़ ही नहीं होता है। जैसे कि ये कुकर है 5 लीटर का, इसका मेरा कोई भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मेरे है ना सिर्फ वो 2 लीटर का मतलब 2 लीटर का या फिर 1 लीटर का ही कुकर है, जो छोटा सा मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर ये बाटी का ओवन है, तो बाटी तो वैसे भी कभी कभार बनाते हैं, तो इसलिए ये बाटी का ओवन हो गया, ये इडली का ओवन हो गया, ये बड़ी सी जो भांडी रहती ना, जिसमें हम ये ढोकले बनाते हैं माता जी के शीतला सप्तमी के, वो हो गया। ये सब मैं नीचे रखती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ़ोन बंद कर दिया था, और सिंक के नीचे इतना गंदा हो रहा था ना, वहाँ पर तेल का डिब्बा रखा होता है तो वो चिकनाई रहती है, तो उसको मैंने अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर डाला और फिर यहाँ पर स्टील के कूचे से मैंने साफ़ किया। तो वो मैंने वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको दिखाया नहीं, बंद कर दिया था मोबाइल। फिर यहाँ पर करेंगे हम गैस स्टैंड की सफाई। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, मतलब गैस स्टैंड के ऊपर इतने ज़्यादा छोटे छोटे बर्तन रखे होते हैं ना कुछ, तो उन सबको मैंने एक एक करके हटाया। बीच में मेरे हस्बैंड आ गए थे, इनको भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इन्होंने भी मतलब एक प्याज काटा, टमाटर काटा और सेव और क्या बोलते हैं उसको, परवल वगैरह लेकर अच्छी सी भेल बना दी थी। क्योंकि ये गए थे, मुझे लगा कि ये गांव में जिमने का था, तो एक जने का, तो वो जिमने चले जाएंगे, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं तो अकेली हूँ, तो वैसे भी कोई बात नहीं, तो इनको मतलब भूख लगने लग गई थी दिन में, तो इन्होंने यहाँ पर सेव नमकीन खाई, और मतलब वो प्याज और नमकीन खाई। और फिर यहाँ पर देख सकते हो, मुझे गैस स्टैंड की सफाई करनी थी, और यहाँ पर साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा टफ है होता है, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा चिकनाई है, देख सकते हो ये इंडक्शन वगैरह पे भी चिकनाई जम गई है, क्योंकि हम चाय बनाते हैं और हम सब्जी बनाते हैं और फरियाल वगैरह मिर्ची तलते हैं, तो वो तेल के जो छींटे रहते हैं ना, वो बहुत ही गंदी तरीके से लग जाते हैं। यहाँ पर मेरा मोबाइल टिकने का नाम ही नहीं ले रहा था, कभी इधर गिर रहा था, कभी उधर गिर रहा था, क्योंकि ना वो जो रहता है ना, वो टूट गया था, मतलब वो जो स्टैंड रहती है ना, वो टूट गई थी मेरी, तो मुझे बाल्टी के ऊपर रखना पड़ा था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तो मैंने थोड़ी देर बंद कर दिया था। मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ, फिर उसके बाद चालू करूँगी। तो यहाँ पर क्या है ना कि मुझे है ना, यहाँ पर भी स्टील का जो कूचा रहता है ना, उस स्क्रब से मुझे अच्छे से घिसना पड़ रहा था, और यहाँ पर मैं मुट्ठी भर भर के डिटर्जेंट पाउडर डालती जा रही थी, क्योंकि अच्छे से चिकनाई उसी से निकलती है, तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं टाइल्स वगैरह पर भी घिस घिस कर मेरे हाथ दर्द करने लग गए थे, और गैस के ऊपर भी यहाँ पर अच्छे से मैंने उसको स्क्रब को रगड़ा। और फिर यहाँ पर देख सकते हो टाइल्स के ऊपर आप पानी देख सकते हो, दूर से आपको दिख रहा होगा, इतना काला पानी था, इतना गंदा पानी दिख रहा था ना, तो वो सारा पानी मैंने 1 बार 2 बार 3 बार करके अच्छे से ग्लास से पानी डाल डाल कर पूरा साफ कर दिया था अच्छे से। और उसके बाद मैंने रुमाल से साफ किया, ताकि मुझे अच्छे से चमकाना था। अब आप देख सकते हो कि मेरी जो टाइल्स है ना, वो सबके ब्लैक कलर की टाइल्स होती है गैस स्टैंड की, और मैंने है ना वाइट कलर की लगवाई। ये सिर्फ मेरी चॉइस थी पर्सनल, तो यहाँ पर ये भुगतना भी मुझे ही पड़ रहा है। हर एक छोटा सा छोटा दाग रहता है ना, वो भी इतना अच्छे से दिखता है, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे किचन में लाइट कितनी है, लाइट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि है ना पूरे किचन में वाइट कलर की टाइल्स है, उससे है ना लाइट और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये गैस स्टैंड है ना, ये पूरा वाइट कलर का है, तो उससे लाइटिंग कितनी अच्छी रह रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अच्छे से इसको धोया, चमका दिया। टाइल्स वो है ना रहती ना, इतनी गंदी हो जाती है, तो यहाँ तो मैं है ना थोड़े थोड़े दिन में इसको अच्छे से स्क्रब से साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है। जैसे अब मैं शाम को फिर खाना बनाऊंगी, तो फिर मतलब छींटे तो लगेंगे ही सही। तो यहाँ पर मैं रुमाल से साफ़ कर रही हूँ, और पानी में मैंने डिटर्जेंट पाउडर डाला ही हुआ है, ताकि बिल्कुल भी कोई भी गंदगी ना रहे। तो इस तरह से मेरा किचन बिल्कुल अच्छे से चमकने लग गया है, और यहाँ पर किचन अच्छा से क्लीन रहता है ना, तो काम करने में एक अलग ही मन लगा रहता है, और खाना बनाने में भी एक अलग अच्छा सा फील होता है, एक एनर्जी आती है, और मतलब घर में ना पॉजिटिव वाइब रहती है। ये तो बात मतलब पक्की है कि जितनी साफ सफाई रहेगी ना, इतना अपना मन शांत रहेगा बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हो किचन मेरा कितना साफ सुथरा दिख रहा है। सिंक भी मैंने रगड़ रगड़ के साफ कर दिए थे पूरी तरीके से। और यहाँ पर देख सकते हो शाम को फिर मैंने एक बार तो चाय भी बना ली थी, बहुत तबीयत से भूख लग रही थी। इतने ज़्यादा बर्तन आप देख सकते हो, एक वो टोपला भरा हुआ है, मतलब इसको बर्तन का टोपला ही बोलते हैं हम, एक तगारा ये भरा हुआ है। और यहाँ पर जितने भी ये सबको मैंने एक एक बर्तन को साफ किया यहाँ पर। और
इस तरह से मेरी क्लीनिंग पूरी हो गई थी। उसके बाद मैंने नहा धो के खाना बनाया और खाना खाकर फिर 10:30 बजे मैं मेले में गई और रात के 12 बजे मैं मेले में से आई तो थकान मेरे मुँह पर अच्छे से दिख रही